నేనేమంటున్నా ఒక్కొక్క ముస్లింని ఒక్కొక్క క్రిస్టియన్ని బట్టలు రదీసి నడి రోడ్ మీద కోసి ముక్కలు కారం దల్తాను. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। नमस्ते, सत श्री अकाल। तो ये मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हुकूमत तक पहुँचाए, क्योंकि एक रिक्वेस्ट है हुकूमत से। ये ऐसे लोग जुम्मा आठ दिन नहीं होते गुफा से बाहर निकल के, ये लोग कब्रस्तान में बैठते हैं, लाशों को खाते हैं, उनके खोपड़ी में खाना खाते हैं, दूध पीते हैं। ये लोग ऐसे शैतान लोग, पहले तो इनको हमारे तेलंगाना स्टेट में, हमारे इंडिया के अंदर आने देना ही नहीं था। ये लोग जंगलों में रहने के लायक है, पहली बात। दूसरी बात ये देखो, खुलेआम मुसलमानों को धमकी दे रहा है, क्रिश्चियनों को धमकी दे रहा है। ये बोल रहा हमारे हिंदू देवी देवता के धर्म को नाम पे अगर जो कोई भी आए जिक्र निकाले, उनको कपड़े उतार के काट के मिर्ची लगा के मारेंगे। ये ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहा। तो हमारी हुकूमत क्या कर रही? ऐसे हिजड़ों की नस्ल, ये खुद अपना सामान कटा के हिजड़ा बन के घूम रहा है पॉपुलरिटी के लिए। 5 से 10 साल क्या कब्रस्तान में बैठा ही नहीं, बाबा बन गया। क्योंकि ये समझ चुका इंडिया के लोगों को बेखूब आसानी से बना सकते हैं, लेकिन पहले बाबा बनने की ज़रूरत है। तो ये बाबा बन गया। अब आ गया हिंदू मुसलमान में नफ़रत फैला रहा। पहले से हमारे देश के अंदर क्या नफ़रत कम है? क्या नफ़रती चिंटुआ बहुत है हमारे देश के अंदर। जब देखो मंदिर मस्जिद करने वाले, फिर अभी एक दूसरा आ गया। तो ये कैसी ज़बान इस्तेमाल कर रहा? ये खुद जुम्मा 8 दिन नहीं हो रहा कपड़े पहन के, पुलिस वाले हमारी हुकूमत मार के, डरा के, धमका के इसको कपड़े पहनाए। 8 दिन नहीं हो रहा कपड़े पहनने लग के। ये बोल रहा मुसलमानों को, क्रिश्चियनों को कपड़े उतार के दौड़ा के काट के मिर्ची लगा के मारेंगे। तो इसके ऊपर हमारी इंडिया गवर्नमेंट क्या कर रही? कोई एक्शन क्यों नहीं लेती? इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करती? इसके ऊपर FIR क्यों नहीं हो रहा? इसको जेल के अंदर क्यों नहीं डाला जा रहा? क्यों ये खुलेआम इस तरीके की भाषण का इस्तेमाल कर रहा? तो इस तरीके से अगर ये बोलेंगा तो हिंदू मुसलमान में नफ़रत तो फैलेगी। तो इससे क्या मैसेज है? अरे भाई, तू एक बात सुन, ये जो तू बोल रहा ना हमारे हिंदू के देवी देवता के जिक्र में आए तो हम काटेंगे, मिर्ची लगाएंगे, वो तुम्हारी फितरत है। तुम्हारे रिश्तेदार अंट भक्त, गोबर भक्तों की फितरत है, जो मुसलमानों को ज़बरदस्ती मारते हैं, जबरन जय सर के नारे लगाते हैं, वरना तुम दाढ़ी काटते हो, उनको मारते हो ज़बरदस्ती, और हमारे कुरान के ख़िलाफ़ बोलते हो, अनाप शनाप टिप्पणी करते हो, मस्जिद के ख़िलाफ़ टिप्पणी करते हो, मदरसों के ख़िलाफ़ टिप्पणी करते हो, हाँ, हमारे इस्लाम के ख़िलाफ़ करते हो, हमारे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ टिप्पणी करते हो। फिर भी हम समझदारी से हम पेश आ रहे। इसका मतलब ये नहीं कि हमारी खामोशी को हमारी कमज़ोरी मत समझना। तो ये क्या पैगाम दे रहा? अगर यही भाषा का इस्तेमाल अगर कोई मुसलमान देता, किसी हिंदू नेता के बारे में, किसी गुरु के बारे में, किसी देवी देवता के बारे में अगर कुछ बोलता, तो उसको तो अब तक उसका घर बार तोड़ते, JCB चला देते, घर पे उसके घर पे भी कब्जा करते, उसके ख़ानदान को भी अंदर डाल देते। तो इसको भी आधे पूधे लंगे इंसान को भी जेल के अंदर डालना चाहिए ना? क्यों खुला छोड़ा जा रहा है? इसकी वजह से नफ़रत बढ़ रही है देश के अंदर। क्या मैसेज मिल रहा है? एक दूसरे को मार लो, मर जाओ, नफ़रत फैलाओ, यही है हमारे देश में। क्यों ये 2 तरह का कानून? अगर मुसलमान हल्के से खास भी दिया तो सबको सर्दी ज़ुकाम हो जाती इंडिया के अंदर। बोलते मुसलमान ऐसा करा, मुसलमान ऐसा करा, ऐसी गाली दिया। पहली बात तो हमारा कुरान, हमारा दीन, हमारा इस्लाम हमें ये नहीं सिखाता, हमें इजाज़त नहीं देता कि किसी के भी मज़हब को, किसी के भी देवी देवता को टारगेट करा जाए या बुरे अल्फाजों में बोला जाए। पहली बात हमारा कुरान सिखाता है, वो तुम्हारा धर्म है। तुम किसी के भी मज़हब पे, किसी के भी कुरान पे, किसी के भी मस्जिद पे, किसी के भी मदरसे, किसी के भी बहन बेटियों पे टिप्पणियाँ करते हो। ये तुम्हारी फितरत है, हमारी फितरत नहीं है। तो समझाए इस आधे लंगे बुंगे इंसान को। ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वेस्ट है मेरी हुकूमत से, ऐसे लोगों को खुला ना छोड़ा जाए, ये देश के लिए ख़तरा है। बस इतना ही बोलना चाहता हूँ। अगर मैं किसी धर्म के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये भी आप, मैं तो एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ हमारे इंडिया गवर्नमेंट से, क्योंकि हमारे मोदी जी तो सऊदी अरब, सारे अरब मुल्क घूमते हैं, सऊदी के शेखों से गले मिलते हैं, फ़ोटो खींचाते हैं, हबीबी बोल के घूमते हैं हर बार। लेकिन हमारे मोदी जी एक क़ानून नहीं ला सकते इंडिया के लिए। वो क़ानून ये है कि बस जो कोई भी बलात्कारी
रेपिस्ट जो बहन बेटियों की तरफ आँख उठा के देखता है या उनको छेड़ता हो, उनके साथ बलात्कार करता हो या उनको रेप करता हो या उनको मार देता हो, उनके साथ ज़बरदस्ती करता हो, ऐसे लोगों के लिए एक ही कानून होना चाहिए। जो कोई भी रेपिस्ट होता उसके बारे में पूरी जांच होना चाहिए, बीच चौराहे पे उसको फांसी लगा देना है। क्योंकि एक बार ये कानून लागू हो गया तो 90% हमारे इंडिया के अंदर रेपिस्ट कम हो जाएंगे, कांपने लगेंगे। क्योंकि अगर किसी लड़की की तरफ आँख उठा के भी देखने के लिए 50 बार सोचता कोई भी। क्योंकि आजकल गुंडे आतंकवादियाँ बहुत पैदा हो गए हमारे इंडिया में। मज़हब के नाम से मारा जा रहा है एक दूसरे को, लिबास के नाम पे मारा जा रहा है एक दूसरे को, धर्म के नाम से टारगेट करा जा रहा है। तो ऐसा ना हो, हुकूमत से रिक्वेस्ट है, जो कोई भी गलती करता, जो कोई भी मज़हब का हो, उसको सज़ा होना चाहिए पूरी तरीके से। सज़ा ऐसी होना है, कोई भी मज़हब का हो, कोई भी लीडर का बेटा हो, चाहे नेता का बेटा हो। यहाँ पे कैसा है कानून, चाहे यहाँ के राजा का बेटा हो, चाहे गरीब घर का बेटा हो, अगर गलती करा, किसी लड़की को छेड़ा, तो बीच चौराहे पे फांसी लगा देंगे उसको या गर्दन कट कर देंगे। तो इसी तरीके का कानून, एक कानून ला दीजिए बस इंडिया में। इंडिया पूरा शांति, अमन, भाईचारे से प्यार भरा हो जाता बिल्कुल। लेकिन हमारे इंडिया में कहाँ ला सकते मोदी जी? मोदी जी तो नहीं ला सकते। मोदी जी को तो कुर्सी बचाना है। अब कुर्सी बचाना है तो ऐसा कानून लागू नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा कानून लागू करेंगे तो उन्हें तुरंत कुर्सी से इस्तीफा देना पड़ता। उनको ऐसा लगता है अभी देश आगे जाता है, इंशाल्लाह उन्हें अभी 50 साल काम कर सकते हैं। लेकिन अगर अच्छाई के बारे में सोचो तो, लेकिन आजकल हमारी हुकूमत कहाँ सोच रही है? जब भी देखो मुसलमान के पीछे पड़ गए, कभी लिबास के पीछे, कभी मस्जिद के पीछे, कभी मदरसे के पीछे, कभी हिजाब के पीछे, कभी मुसलमान के कुरान के पीछे, तो कभी मदरसों के पीछे, मस्जिदों के पीछे पड़ जाते हैं, खुदाई करते हैं मस्जिदों में। आजकल सारे भगवान मस्जिदों के नीचे निकल जा रहे हैं। पता नहीं हुकूमत को ख्वाब में आके बोल रहे हैं या हमारी सरकार को पता चल रहा कि उनके मंदिर मस्जिदों के नीचे दबी है, या उनके देवी देवता इस्लाम कबूल करना चाहते हैं मस्जिदों के नीचे। पता नहीं क्या कर रहे हैं, और वो किसको पता चल रहा और किसको ख्वाब आ रहा है। ये सब अंधभक्तों को तो ख्वाब आता, क्योंकि अगर कौन सी भी अगर मस्जिद को कब्जा करना है तो जाहिर सी बात है ये लोगों के लिए, क्योंकि हुकूमत इनकी है, कानून इनका है, पुलिस इनका है, कोर्ट कचहरी इनका है। कौन सी भी मस्जिद अगर पसंद आ गई, चाहे 1000 साल की हो, चाहे 1400 साल की हो, अगर पसंद आ गई तो उसके नीचे रात किसी तरीके से एक मूर्ति रख दो, फिर सुबह में दिखा दो। 4 रिपोर्टरों को, चाटुकार पत्रकारों की कमी तो नहीं है आजकल हमारे इंडिया में। जिसको देखो मुसलमान को बदनाम करने के लिए, अपनी रोटी सेकने के लिए चाटुकार पत्रकार बहुत है। चारों को लेके जाते, फिर वहाँ मस्जिद के नीचे कहीं अगल बगल में एक मूर्ति रख देते, बोलते हमारी मंदिर थी यहाँ 1000 साल पहले, मुगलों ने गिरा दिया। अरे भाई, मुगलों ने गिराया, तुमको आके ख्वाब में बताए कि मुगल बताए कि नहीं? तो तुम्हारे देवी देवता आके बताए। मुगलों ने कुछ अच्छे काम भी करे होंगे, वो तो आप कोई भी नहीं बताओगे। लेकिन हाँ, बाबर ऐसा करा, मुगल ऐसा करा, उन्हें लुटेरा था, इन्हें लुटेरा था। बस किसी तरीके से हिंदू मुसलमान में नफरत करना है। हमारी इंडिया की जनता को, भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बनाना है नेता लोग। बस नेता लोग जो बोल दिए वही सही है। अंधभक्त की कमी नहीं है हमारे इंडिया के अंदर। जो भी बोलो तुरंत मान लेंगे, बोलेंगे मुसलमान इस देश का नहीं है, क्या हक़ है उसको, भगाओ उसको। अगर कोई नेता अल्लू कान में बोल दिया तो ये साले बेवड़े ये बोलने लगेंगे हमारा है इंडिया, मुसलमान का क्या है, मुसलमान चल जाओ पाकिस्तान। खुद पाकिस्तान से मोहब्बत है ये लोगों को। उनके नेता हमारे मोदी जी भी कई बार गए पाकिस्तान बिरयानी खाने, और उनके अंधभक्तों को भी हर बार पाकिस्तान का नाम आता ज़ुबान पे। नहीं तो हम पाकिस्तान का नाम लेते हैं, ना ही पाकिस्तान से हमको कुछ लेना देना है। हम तो इंडिया की मिट्टी में पैदा हुए, इंडिया की मिट्टी में ही मरेंगे। हमारा वतन है, हम बहुत
गर्व महसूस करते कि हम इंडिया में जन्म लिए, लेकिन साला हमारे इंडिया की हुकूमत को, इंडिया के अंधभक्तों को कौन समझाए? हम कैसे प्रूफ करें उनको? हमारी गर्दन भी काट के रखे तब भी ये लोग नहीं मानेंगे। हाँ, लेकिन एक बात बोलना चाहता हूँ मैं, जो इंडिया गेट पे जो हमारे मुसलमानों के मरे हुए शहीदों के नाम लिखे गए, सबसे ज़्यादा तादाद में मुसलमान के है। तो इससे तो क्या पता चलता, अगर मुसलमान देशभक्त नहीं होता तो हज़ारों के तादाद में नाम उन पत्थर पे कैसे लिखवाते इंडिया गेट पे? ये सोचने वाली बात है। ये काफ़ी नहीं है क्या एक मुसलमान के लिए? हर चीज़ में मुसलमान आगे होता, लेकिन ये लोग हर चीज़ में मुसलमानों को नीचे गिरा कर देखते हैं, कमज़ोर बनाने की कोशिश करते हैं, हमारे बहन बेटियों के इज़्ज़त के साथ खेलने की कोशिश करते हैं। पता नहीं इंडिया सोने की चिड़िया कब बनने वाली है, इसी के इंतज़ार में हूँ मैं। अब सोने की चिड़िया बनाने के लिए और कितने कुर्बानियाँ देना पड़ता हमारे मुसलमान बहन बेटियों को, तब जाके सोने की चिड़िया बनती होंगी। लेकिन ये परेड में तो अंधभक्तों इतनी जहर भर दी है, एक दूसरे में नफरत बांटने पे लग गए। हम चाहे जितना भी प्यार बांटो, मैं तो एक ही बात बोलना चाह रहा हूँ, अंधभक्त और ये नेता लोग चाहे जितना भी नफरत फैलाए, जहर फैलाए, लेकिन मेरा मानना ये है कि प्यार के सामने नफरत को झुकना ही है एक ना एक दिन ज़रूर, और हम झुकाएंगे इंशाअल्लाह। शांति, अमन, भाईचारा सारे दुनिया में फैलाएंगे। जैसा हमारा दीन बढ़ रहा उसी तरीके से हम शांति, अमन, भाईचारा कायम रखेंगे। बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को भी हम कायम रखेंगे इंशाअल्लाह।